ये लखपति और करोड़पति की बात नहीं है। ये सब छोटे छोटे जो अपने दुकान डालते हैं, ये छोटे से वेंडर्स हैं। बसवराज बोम्मई जी चीफ मिनिस्टर होने के नाते सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, मुसलमान के भी चीफ मिनिस्टर होने के नाते, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी कन्नडिगा के चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो सर बताइए, उडुपी के जो इस मंदिर में जो मुसलमानों की दुकानों पर जिस तरीके से आरएसएस हो या बीजेपी के लोग हों जो जुल्म कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? ये जुल्म बिल्कुल गलत है। I'd like to appeal to the Chief Minister, Shri Baswaraj Bommai ji, very honorably, very respectfully. When you're silent, when there is oppression being done, then you take the side of the oppressor, sir. ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। इतने साल से the history is testimony to the fact that many occasions and from years on, Hindu Muslims have been keeping their petty business together. ये लखपति और करोड़पति की बात नहीं है। ये सब छोटे छोटे जो अपने दुकान डालते हैं, ये छोटे से वेंडर्स हैं और ये होना चाहिए। अभी जो हुकूमत जो भाजपा की हुकूमत जो जिस लेवल पे पोलराइज कर रहा है, इसको रोकना चाहिए। और ये कौन रोक सकते हैं? पुलिस रोक सकता है, स्टेट रोक सकता है। हम चाहे इस बारे में प्रोटेस्ट करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी दरख्वास्त है आपकी चैनल से कि बसवराज बोम्मई जी चीफ मिनिस्टर होने के नाते सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, मुसलमान के भी चीफ मिनिस्टर होने के नाते, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी कन्नडिगा के चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इसको रोक लगाना चाहिए, ताकि हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई साथ मिलकर अपनी दुकान डालें। तो क्या लगता है कि ये जो मसला बढ़ते जा रहा है, आज उडुपी में है और कल जो है शिमोगा में भी हुआ था जी, अब आने वाले दिनों में जो है बेंगलोर में भी यात्रा होने वाले हैं, बेंगलोर में संदोल होने वाला है, उरूस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान और हिंदू को लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी? जी बिल्कुल। देखिए, हिजाब का मुद्दा अलग है, बंद का मुद्दा अलग है। ये जो होते आ रहा है, बहुत बार राइट्स हुए हैं कर्नाटका में, लेकिन कुछ भी हो, ये जो यात्रा होता था एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का यात्रा होता था, हमेशा यहाँ पे दुकान लगाए जाते थे। अभी जो हो रहा है, पोलराइजेशन का हद इतना बढ़ रहा है कि शायद ऐसा भी दिन आ जाए कि मुसलमान हो तो आपको जगह नहीं मिलेगी, मुसलमान हो तो आपको घर नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ये हो रहा है हिंदुस्तान में। और मेरी एक दरख्वास्त है, जो सरपरस्त हैं, जो लीडरान हैं, मोदी जी हो, यहाँ पर बसवराज बोम्मई जी हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को कभी पढ़ लीजिए। सेक्युलरिज्म एक शब्द है, पढ़ लीजिए। काइंडली adhere by the Constitution of India, and if the times when it comes, if you're going to be silent, then you are complicit with the crime. It is high time that you are in power. People have voted you. You take the side of not the oppressor, but the one being oppressed. Kindly make a statement, Shri Baswaraj Bommai ji. Stop this unfair practice. And let there be a precedence where polarization does not happen, and Hindu Muslim together make this bond, and they are allowed in all temple fairs in Dakshin Kannada, coastal Kannada, Karnataka, Udupi, Shimoga, or any such district to please coexist. Do you think that can be done in order to stop all this? This can be done only by the police force, the state. The Chief Minister, the Honorable Home Minister needs to come out in the open and say that no, this practice must be carried on. No fringe right-wing groups will be allowed to make their dictatorial terms. They need to put an end to this. I plead, request the people in power of the state of government of Karnataka to take a step ahead. Otherwise, this will not be a democracy. It will become a mobocracy of sorts. And that cannot happen. This is not a banana republic. This is the Republic of India, which goes by the Constitution, which is sovereign, socialist, secular, democratic republic. We need to adhere by it. So it's an appeal going out to the Chief Minister to kindly do your duty, honorable duty indeed.